आजकल कंगना से तो परेशान स्मृति ईरानी है, बहुत लोग परेशान हैं भाजपा में। स्मृति ईरानी क्यों परेशान? अरे परेशान है, उन्हीं का हक छीनने वाली हैं। अच्छा जी। इनकी कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है। वो देश की गद्दार है। जब गीदड़ की मौत आती है तो जंगल छोड़ के शहर की तरफ भागता है। उसकी भी अब दिन पूरे हो गए हैं। उसको ढकना फकना उसका समाप्त हो जाएगा और जाएगा जेल। अर्नब गोस्वामी अरे 1000 करोड़ का मालिक है, कहाँ से 1000 करोड़ आया? अच्छा। कहाँ से आया बताइए? दलाली नहीं किया, भड़ुआगिरी नहीं किया तो कहाँ से आया? हमको तो लगता है वो ड्रग तस्कर, वो ड्रग तस्कर भी है। वो सबसे ज्यादा खतरा तो भाई स्मृति ईरानी साहब को है। क्यों? मंत्रालय चला जाएगा, वो आ जाएंगी तो मोदी जी दे देंगे। मोदी जी दान वीर कर्ण के बाद दूसरा नंबर है इनका। घबराई हुई है, भयभीत है, पतलून गीली हो गई है। बिहार चुनाव में उनकी हालत खराब है। बिहार बगावत की धरती है, वहाँ से तो अच्छे अच्छे लोगों का हिसाब किताब हो जाता है। वो बिहार अंगड़ाई लेगा और उत्तर प्रदेश उथल फुथल करेगा, अब पूरा हिंदुस्तान उसको फॉलो करेगा। सर, आज तक जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा था, जो सबसे टीआरपी में ऊपर रहा था, लगातार 4 हफ्तों से वो नीचे जा रहा। आखिर क्या वजह है? आज तक में उथल पुथल मची हुई है और पहले नंबर पर जिसे लोग कहते हैं अर्नब गोस्वामी, वो पहले नंबर पे आ गया। और भारत कैसे देखते हो उस चीज़ को? दरअसल इनकी अंधभक्ति में और उनकी अंधभक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे मेंटल कुक्कुर टाइप का अगर कोई पत्रकार आता है तो अर्नब गोस्वामिया है। वो किस ब्रांड का है? एलसीसीएन है कि डबरा है कि डाबरमैन है, समझ में नहीं आता। और रही अंजना ओम कश्यप, अब अवस्था भी हो गई है, अब टीआरपी उनकी गिरनी चाहिए। श्वेता सिंह की भी अवस्था हो गई है, चित्रा त्रिपाठी तो मान लीजिए अभी हैं, लेकिन एक दलाली की सीमाएं होती हैं जो ये लोग पार कर चुके थे और शुरुआत किया है और क्षितिज पर पहुंचा हुआ है। तो आज तक से क्या कमी होगी जो और भारत ऊपर पहुंच गया, रिपब्लिक ऊपर पहुंच गया? वो बड़ा कान दलाल हो गया है। अच्छा, भड़ुआगिरी करने में बहुत ज़्यादा आगे है। वो कंगना रणावत को, वो उसके सुशांत सिंह को, और उसके बाद उद्धव ठाकरे जी को, माननीय मुख्यमंत्री महाराज, वो क्या बोल जाएगा? वो तो चैनल पर बैठ करके ड्रग मांगता है, गांजा मांगता है, अफीम मांगता है। तो जितने अंधविश्वासी, बकलोल, चूतिया, अंधभक्त हैं हिंदुओं में शुमार अंधभक्त, वो सनातनी नहीं, सनातन धर्म को मानने वाले नहीं। लेकिन आज तक वाले तो बुलडोजर पे चढ़ के भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फिर भी लोग क्यों नहीं देख रहे? अरे बुलडोजर पे नहीं, वो हिमालय पे चढ़ के कर रहे हैं। सबका एक क्रेज होता है, एक समय होता है, वो खत्म हो गया उनका। आज तक का खत्म क्रेज? आज तक का खत्म हो गया। रजत शर्मा का खत्म हो गया, दीपक चौरसिया का खत्म हो गया, रोहित सरदनवा फेल हो गया है। सब दलाली, सब मोटे मुर्गे हो गए हैं, अब ये हलाल नहीं हो रहे हैं। अच्छा। तो उनके जो मालिक परेशान हैं और इन लोगों को देश में जिस तरीके से संघी मानसिकता वाली माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार का स्तर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरे विश्व में इनका जो है स्तर गिरा है, उससे ये लोग भयभीत हो गए हैं कि आने वाली माननीय राहुल गांधी जी की जो सरकार है, इन लोगों का जो है हिसाब किताब जरूर लेगी। अच्छा। अर्नब गोस्वामी हिंदुस्तान छोड़ के भागने वाला पत्रकार होगा। लेकिन अब तो टॉप नंबर पे चल रहा है। अरे टॉप कहाँ, कुछ दिन में जेल भी जाने वाला है वो। अच्छा। हाँ। आपने अभी कंगना का नाम लिया, कैसे देखते कंगना को? कंगना रणावत सी ग्रेड की अभिनेत्री हैं और राखी सावंत ने सब कुछ कह दिया है कि तुम किस स्तर की हो। उनके स्तर की और उनके कैरेक्टर की पहचान हो गई है। वो तो गौमांस भी खाती है, उसने कहीं कबूल किया है। नहीं, कैरेक्टर से क्या लेना देना अगर बीएमसी उनके दफ्तर को तोड़ लगे? अच्छा, बीएमसी अगर अवैध निर्माण आप किए रहेंगे तो तोड़ेंगे नहीं बीएमसी? नहीं, अवैध निर्माण तो बहुत है, कंगना के दफ्तर मिला तोड़ भाई कंगना, आजकल कंगना से तो परेशान स्मृति ईरानी है, बहुत लोग परेशान हैं भाजपा में।
स्मृति ईरानी क्यों परेशान है? अरे परेशान है, उन्हीं का हक कुछ छीनने वाली हैं। अच्छा जी, इनकी कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है। बीजेपी में आने वाली है कंगना? कंगना का जो फिल्मी दुनिया का जो कैरियर समाप्त हो चुका है, कंगना रणावत का के संबंध ऋतिक रोशन के साथ रहे हैं। कंगना रणावत की संबंध अवैध संबंध जिसको कहा जाएगा, वो उनकी आदित्य, पर्सनल लाइफ अरे है, पर्सनल लाइफ सरकार ने में, अरे सही किया। महाराष्ट्र सरकार ने बहुत बढ़िया किया। उद्धव ठाकरे साहब ने जो किया है, मैं उसके लिए उनको शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन कंगना ने एक बयान दिया कि पीओके लगता है, मतलब पीओके से तुलना करिए बम्बई की, आप कैसे देखते हैं? क्या बम्बई पाकिस्तान की तरह लगता है? अरे उस बेशरम को क्या कहा जाए, उसको कहने से पीओके लग जाएगा, पाकिस्तान लग जाएगा। वो देश की गद्दार है। आप गद्दार बता रहे हो, उसे तो सिक्योरिटी मिल रही है। अरे सिक्योरिटी तो किसको नहीं मिली हुई है? जीतन सिक्योरिटी राम रहीम को नहीं मिली थी, आसाराम को नहीं मिली थी। राहुल गांधी जी की तो हटा ली थी इन्होंने। अरे राहुल गांधी से पूरी भाजपा, पूरी संघ परिवार की एकदम पतलूम गीली हो जाती है। वो ईमानदार आदमी है और नेक दिल इंसान है, विश्व के चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं। अब इन लोग का समय गया, देश की जनता ने राहुल गांधी को पहचान लिया। लेकिन मीडिया तो कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने बदले की मतलब बदले की। आज अगर उनकी हैसियत अगर है किसी भी मीडिया की, चाहे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बोल दें उनकी हैसियत हो, पूरा जो है राइफल डाल देंगे सब और लंगड़ा के चलने नहीं, दौड़ने लगेंगे लोग। अरविंद गोस्वामी जाके बोला है हैसियत, बोला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, लाठी से मरवा करके। अब तक वो कौन का चैनल है भाई जो आतंकवादियों वाला चैनल? गोस्वामी चैलेंज देते रहे उद्धव ठाकरे को। जब गीदड़ की मौत आती है तो जंगल छोड़ के शहर की तरफ भागता है। उसकी भी अब दिन पूरे हो गए हैं, उसको ढकना फकना उसका समाप्त हो जाएगा और जाएगा जेल। अर्नब गोस्वामी अरे 1000 करोड़ का मालिक है, कहाँ से 1000 करोड़ आया? कहाँ से आया बताइए? दलाली नहीं किया, भड़ुआगिरी नहीं किया, तो कहाँ से आया? हमको तो लगता है वो ड्रग तस्कर, वो ड्रग तस्कर भी है वो। हाँ, लेकिन कहा जा रहा है कि जो कंगना रनौत है वो कुछ दिनों बाद बीजेपी में आने वाली हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी भाजपा नेत्रियों का जो है हिलता हुआ शासन जो है सिंहासन डोलता नजर आ रहा। सबसे ज़्यादा खतरा तो वही स्मृति ईरानी साहब को है। क्यों? मंत्रालय चला जाएगा, वो आ जाएंगी तो वो मंत्रालय कंगना को मिलेगा? मिल सकता है भाई, मोदी जी दे देंगे। मोदी जी दान वीर कर्ण के बाद दूसरा नंबर है इनका। लेकिन ऐसे किसी के दबका तो तोड़ना तो ठीक नहीं है ना भैया। अवैध है, टूट गया। सरकार है, सरकार की पॉलिसी है, तोड़ दिया। वो तो कह रही है कि ये मेरा मंदिर था, मंदिर से जोड़ लिया। हाँ, मंदिर था उनका, मंदिर मस्जिद तुम लोग गिराए, तमाम तरीके से तुम लोग किए। अरे कांग्रेस अगर अपने आप में पे आ रही है तो हालत खराब। कह रहे हैं कि शिवसेना नहीं है, सोनिया सेना हो गई है। लेकिन देश में अंकल जी बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, सर कैसे देख रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार हिंदुस्तान की जनता जनार्दन है। क्यों? और ये कायर हिंदू समाज है। क्यों? इसलिए कि भैया आप 10 रुपये का घड़ा खरीदने जाते हो, टन टन करके ठोकते हो, और सत्ता इन दलालों को देते हुए, अनपढ़ जाहिलों को देते हुए आप लोग को शर्म नहीं आई? जिनके पास बुद्धि विवेक विहीन है, धर्म की अफीम सुंघा करके आपका सब कुछ छीन लेंगे। तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप कैसे कह रहे हैं? कौन पढ़ा लिखा है? मोदी जी की डिग्री बताइए, बता दीजिए। हाई स्कूल पास हैं कि इंटर पास हैं कि बीए में हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटी से की हैं तो बताओ। निर्मला सीतारमण तो जेएनयू से पढ़ी हुई हैं। जेएनयू से पढ़ी हुई हैं, उनके पतिदेव ने उनको सबक सिखा दिया। बताया कि अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारना है और विकास के रास्ते पे हिंदुस्तान को ले जाना है तो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बताए रास्ते पे चलने की ज़रूरत है, उनकी नीतियों को फॉलो करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो क्या कैसे देखते हैं जो बेरोजगार युवा हैं? देखिए भाई, मैं तो यही जानता हूं कि अगर बेरोजगार युवा कम से कम रोड पे नहीं उतरेंगे तब तक उनको न्याय नहीं मिलने वाला। किसानों को भी रोड पर उतरना पड़ेगा, श्रमिकों को रोड पर उतरना पड़ेगा। अब भूखमरी का आलम जो होने जा रहा है वो खुद ब खुद इस देश में क्रांति ला देगा।
किसी का हमारे आपकी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इस बेरोजगारी से मोदी सरकार को आने वाले चुनाव में नुकसान होगा? अरे घबराई हुई है, भयभीत है, पतलून गीली हो गई है। बिहार चुनाव में उनकी हालत खराब है। बिहार बगावत की धरती है, अशोक महान की धरती है, गौतम बुद्धा की धरती है, जनक नंदनी माता सीता की धरती है, वो जयप्रकाश नारायण की धरती है, वो चाणक्य की धरती है। वहाँ से तो अच्छे अच्छे लोगों का हिसाब किताब हो जाता है। वो बिहार अंगड़ाई लेगा और उत्तर प्रदेश उथल पुथल करेगा, अब पूरा हिंदुस्तान उसको फॉलो करेगा।